जंग, सीज फायर, तबाही और शांति, दुनिया इस वक्त इन्हीं 4 शब्दों के बीच झूल रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ जैसे ही हालात काबू से बाहर जाने लगे, सीज फायर की बात शुरू हो गई। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सीज फायर के साथ एक और अजीब ट्रेंड शुरू हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार की मांग। सबसे पहले बात सीज फायर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। यहां तक कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। डेडलाइन तय हुई, तनाव चरम पर पहुंचा और फिर अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन इस ऐलान में एक ऐसा नाम जुड़ा जिसने सबको चौंका दिया, पाकिस्तान। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील पर 15 दिनों का सीज फायर किया गया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान में इसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह पेश किया जाने लगा। मीडिया स्टूडियो में बहस छिड़ गई, टीवी चैनलों पे जश्न जैसा माहौल बन गया और कुछ ही घंटों में बात पहुंच गई नोबेल शांति पुरस्कार तक। एक टीवी डिबेट में तो यहां तक कहा गया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ही दुनिया में वो 2 नेता हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल मिलना चाहिए। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या नोबेल शांति पुरस्कार इतनी आसानी से मिल जाता है? क्या ये कोई ऐसा इनाम है जिसे टीवी डिबेट में मांग लिया जाए? अगर इतिहास उठाकर देखें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते 1947 से ही संघर्ष और युद्ध की गवाही देते रहे हैं। कभी कबायली हमला, कभी 1965 की जंग, कभी कारगिल, और इन सब के बीच सीमा पार से आतंकवाद का लगातार समर्थन। आज की लीडरशिप की बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान भी कम विवादित नहीं है। वो बार बार 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, कश्मीर को लेकर खुलकर बयान देते हैं और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शांति नहीं, टकराव को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं जो भारत के खिलाफ आक्रामक रुख को दिखाता है। अब सवाल ये है कि जो देश और उसकी लीडरशिप खुद इतने विवादों में रही हो, वो सच में शांति का सबसे बड़ा हकदार है? और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार खुद को नोबेल पीस प्राइज के योग्य बता चुके हैं। लेकिन क्या ट्रंप का रिकॉर्ड पूरी तरह से शांति वाला है? 2021 में कैपिटल हिल हिंसा, वेनेजुला में सैन्य कार्रवाई की बातें, ईरान और क्यूबा को लेकर लगातार सख्त बयान, ये सब उसी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार आखिर मिलता कैसे है? दरअसल इसकी प्रक्रिया बेहद सख्त और गोपनीय होती है। हर साल 31 जनवरी तक नामांकन होते हैं, लेकिन ये नामांकन कोई भी नहीं करा सकता। इसके लिए अधिकार होते हैं कुछ चुनिंदा प्रोफेसर, पूर्व नोबेल विजेता, सांसद, सरकारों के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष अधिकारी। इसके बाद नॉर्वे की नोबेल कमेटी, जो 5 सदस्यों की होती है, सभी नामों की गहराई से जांच करती है। मार्च से अगस्त तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सितंबर में चर्चा और अक्टूबर में फाइनल फैसला। यानी कि कोई पब्लिक वोटिंग या टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं है। अंत में सवाल वही, क्या आज की दुनिया में शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है? क्या इसे भी अब राजनीतिक और मीडिया नैरेटिव के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है? सीज फायर कितना दिन टिकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन शांति का असली मतलब क्या है ये समझना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। जंग के शोर में अगर शांति की बात भी शोर बन जाए तो फिर असली सन्नाटा कितना खतरनाक होगा ये समझना मुश्किल नहीं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।